हेलो नमस्कार सभी पशुपालक और वेटनेरियंस को। तो आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे अम्ल या असाधारण अपच के बारे में, यानी कि एसिडिक इंडाइजेशन की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि पाचन तंत्र संबंधित बीमारी है, जिसका अन्य नाम बोले तो एसिडोसिस कहा जाता है। इससे साथ ही इसको एक्यूट कार्बोहाइड्रेट इंजोरमेंट ऑफ रूमिनेंट्स और रूमन ओवरलोड और रूमिनल लैक्टिक एसिडोसिस भी कहा जाता है। तो इस तरीके की बीमारी में पशुओं को कैसे इसको ट्रीट करना रहता है, क्या कारण लक्षण रहते, कारण लक्षण सहित उपचार की भी इस वीडियो में बात करेंगे हम, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडोसिस इंडाइजेशन के परिचय को लेके। देखिए, जब रूमन का पीएच अम्लीय हो जाता है, अर्थात 5 से भी या फिर इससे भी कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को एसिडोसिस कहा जाता है। नॉर्मल जो रूमिनल द्रव्य रहता है उसका पीएच रहती है 6.5 टू 6.8, 6.5 से 6.8 उसकी नॉर्मल पीएच रहती है रूमिनल द्रव्य की। लेकिन किसी स्थिति से यदि पीएच घट जाए, कम पड़ जाए, तो वो एसिडोसिस इंडाइजेशन का केस बनता है, और बढ़ जाए तो एल्कलोसिस इंडाइजेशन का केस बनता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पशु खाना पीना छोड़ देता है, पशु के भयंकर दस्त हो जाते हैं, जिससे स्वीट शोर जैसी गंध आने लगती है। तो ऐसी स्थिति को रूमिनल लैक्टिक एसिडोसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कारण लक्षण और निदान के बारे में और उपचार के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके कारण की बात करते हैं। देखिए, पशु को कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन देना, पशु को अधिक मात्रा में दाना देना, जैसे अनाज के दाने जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, यदि पशु ज़्यादा मात्रा में खा लेता है तो एसिडोसिस की संभावना बनती है। पशु दलिया ज़्यादा खा लेता है तो एसिडोसिस की संभावना बनती है। फल सब्जियां ज़्यादा खा ले तब भी ऐसी स्थिति हमें पशु में देखने को मिलती है। देखिए, होता है क्या है कि कई बार जैसे पशु जो बांधे रहते हैं, और जहाँ पशु मालिक जो रहते हैं वो बांटा तैयार करे रहते हैं, है ना, दलिया हो गया, जो भी उनका ऐसा प्रोडक्ट पड़ा रहता है, पशु के खाद्य पदार्थ जो भी, तो पशु यदि कारणवश छूट भी जाए और अधिक मात्रा में खा ले, या फिर पशु के जानकारी के अभाव के कारण पशु मालिक जो है ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट युक्त जैसे दाना आदि पशु को खिला दे, तो ऐसी स्थिति हमें पशु में देखने को मिलती है। जैसे भेड़ बकरियाँ हो गई, वो ज़्यादा मात्रा में गेहूँ या फिर जो भी मक्का आदि आप बकरियों को दे रहे हैं, तो वो अधिक मात्रा में अगर उसका सेवन करेगी तो एसिडोसिस का कारण उसमें बन जाएगा, इंडाइजेशन का केस बनेगा, और आगे जाके काफ़ी उसको समस्या देखने को मिलती है। जो कि हम लक्षण की भी आगे बात करें तो उस पर हम बताएंगे कि इस तरीके के केसेस में किस तरीके के हमें पशु में लक्षण देखने को मिलते हैं। एक होता है ना कि एक प्रॉपर जो डोज रहती है, किसी भी इंसान हुए, जानवर हुए, कोई भी पशु पक्षी कोई भी हुआ, है ना, एक प्रॉपर डोज रहती है, वो ही उसके शरीर के लिए लाभदायक होती है। यदि अधिक मात्रा में किसी भी चीज़ का यदि हम ज़्यादा सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर पर दुष्परिणाम लाती है। ऐसे इसी प्रकार से पशुओं में भी ऐसे ही होता है कि यदि आप अनाज ज़्यादा खिलाएंगे, एक तो कम खिलाएंगे तो उसके प्रोडक्शन में मदद करेगा, है ना, उसके शरीर में बनावटी के लिए भी जिम्मेदार रहता है, उसके दूध उत्पादन के लिए भी जिम्मेदार रहता है एक प्रॉपर डोज, है ना। और ओवरडोज देंगे तो वहीं उसके लिए मौत का कारण भी बन जाता है। तो हर चीज़ आपको एक प्रॉपर डोज के हिसाब से ही पशु को देनी चाहिए, जिसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लक्षण की। देखिए, लक्षण की तीव्रता दाने के प्रकार पर निर्भर करती है। यदि आप गेहूं ही खिला रहे हैं तो बड़े पशुओं में कम आपको इसकी लक्षण देखने को मिलेंगे, प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से यदि आप दला हुआ या फिर पिसा हुआ ज़्यादा बारीक मात्रा में, मतलब बारीक जो है पिसा हुआ, यदि आप कोई भी दाना मिश्रण दे रहे हैं, आटा जैसे हो गया, है ना, तो ऐसी स्थिति में रूमन में वह चिपक जाता है, उसका जो है पाचन नहीं हो पाता और बाद में वह दिक्कत करता है। जैसे पशु में कब्जी होना, पशु में कभी कभी क्या होता है कि दस्त भी लग जाते हैं इस स्थिति में, और कभी कभी कब्ज पड़ जाती है भारी, है ना, और पशु जुगाली वगैरह बंद कर देता है। तो वह एक दाने के प्रकार पर भी निर्भर करता है, और दाने को किस हिसाब से किस कंडीशन में खाया है वो भी उस पर निर्भर करता है। तो बात करते हैं हम इसके और लक्षण की। देखिए, रुमंती पशुओं में रूमन व एबोमिज्म फूल जाता है, लाइक पशु में आफरा भी हो जाता है कई बार, जैसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कर ले ऐसी स्थिति में। बकरियों में जब भी दाना मिश्रण जो बकरी ज़्यादा खा लेती है तो उसमें हमें देखने को मिलता है, जैसे बकरी दांत किटकिटाती है, कई बार धीरे धीरे वह आवाज़ भी मुंह से निकालती है, जो कि इंडिकेट करता है कि उसको पेट दर्द हो रहा है ना। तो पेट दर्द होता है एसिडोसिस के केस में बकरियों में मोस्टली, तो उनमें वो दांत किटकिटाती रहती है यदि ज़्यादा मात्रा में वह दाना मिश्रण खा ले तब। और जैसा मैंने बताया था, रूमन का पीएच जो है 5 से कम हो जाता है ना, सामान्य से कम होना एसिडोसिस, ज़्यादा होना एल्कलोसिस। पशु सुस्त हो जाता है, जब पशु खाना पीना ही नहीं करेगा तो बिल्कुल पशु सुस्त ही रहेगा, है ना, और पशु का खाना पीना बंद हो जाएगा, और कई बार पशु में भयंकर दस्त भी हमें देखने को मिलते हैं, और कई बार कब्जी भी हमें पशु में
देखने को मिलती है। और क्या होता है, देखिए पशु यदि कई दिन तक यदि ऐसा होता है एसिडोसिस के केस में, या तो पशु ज़्यादा पानी पी लेता है, जैसे उसने आटा गेहूँ जो भी पशु ने ज़्यादा मात्रा में खाया, तो उसके पश्चात उसको पानी पीने की ज़्यादा नीड रहती है, पशु ज़्यादा पानी पीने की इच्छा करता है, तो ऐसे में फ्लोटी ब्लॉट होने की संभावना रहती है। जैसे अधिक मात्रा में दाना मिश्रण खाया, आटा खा लिया, और तुरंत क्या होता है कि उसको पानी की नीड रहती है, भले इंसान हुए हम ऐसा कोई बाटिया जैसे कुछ खा लें, है ना, बाहर से भी लोग देख रहे होंगे, मैं राजस्थान वालों की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ हम खाते हैं तो बाद में हमें पानी पीने की बहुत ही नीड रहती है ना, ज़रूरत रहती है। तो इसी प्रकार से पशु भी जब कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जब ज़्यादा कर लेता है तो उसे पानी की बहुत ज़रूरत रहती है, और पशु भरपेट पानी पीता है, और पानी पीते उसमें डाइजेशन बिगड़ जाता है, और जो है पशु में फ्लोटी ब्लॉट होने लगता है, झागदार आपरा हमें पशु में देखने को मिलता है। इस प्रकार के केसेस में यदि पशु को लग रहे और ज़्यादा दिन तक दस्त लग रहे हैं और पशु मालिक ध्यान नहीं दे रहे, तो ऐसी स्थिति में उसमें डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है। खासकर गर्मियों के दिनों में यदि पशु में दस्त लग जाते हैं एसिडोसिस की वजह से, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, तो पशु में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है। उसके बाद पशु में हमें ड्रिप वगैरह लगानी रहती है, जैसे नॉर्मल सलाइन आदि, जो कि मैंने ट्रीटमेंट में आगे बता रखा है। तो विशेष ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार के केसेस में, यदि पशु में दस्त हो रहे हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। और भी लक्षण की बात करो तो देखिए, सामान्य एक पशु एंड्रोक्सिया के कंडीशन में पहुंचेगा, लाइक पशु खाना पीना कम कर देगा या फिर बिल्कुल बंद कर देगा। कभी कभी क्या होता है कि पशु थोड़ा बहुत खाने की कोशिश भी करता है ना, थोड़ा बहुत खा भी लेता है, लेकिन बाद में फिर से नहीं खा पाता है। तो यह स्थिति हमें पशु में देखने को मिलती है। और कई बार एसिडोसिस के केसेस में पशु में भयंकर पेट दर्द भी होता है, तो पशु बैठा रहता है। पशु में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि लंगड़ापन आ गया हो, पशु चलने में दिक्कत होती है, ऐसी स्थिति हमें पशु में देखने को मिलती है। कई बार ऐसे केसेस में पशु में ऐंठन भी हमें देखने को मिलती है आंतों में, है ना, जिस वजह से पशु उठक बैठक भी करता है। घोड़ों में मोस्टली जब अगर हम रनिंग करा के या उसको किसी काम में उपयोग लेके यदि हम उसको तुरंत बाद एक्सरसाइज या फिर व्यायाम कराने के तुरंत बाद यदि दाना मिश्रण देते हैं, तो वहाँ भी उसमें पेट के दर्द का कारण बनता है। इसी प्रकार से ज़्यादा मात्रा में पशुओं को जो रुमिनेंट्स हैं उनको भी हम ज़्यादा मात्रा में दाना मिश्रण देंगे तो वहाँ भी पेट दर्द का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार के जो है हमें पशु में एसिडोसिस इंडाइजेशन के लक्षण देखने को मिलते हैं। चलिए, तो अगला हम बात करेंगे कि पशुओं में किस प्रकार का इंडाइजेशन है, किस प्रकार की अपच है, पता कैसे करें। इसके लिए देखिए पीएच स्ट्रिप आती है, जो कि मैं आपको फोटो में दे लेता हूँ, ये देखिए, है ना। इस स्ट्रिप पे जो स्ट्रिप है आपको येलो येलो दिख रहा है, ये तो जानते होंगे जो साइंस पढ़े, है ना। तो वो स्ट्रिप पे आपको रुमन से द्रव निकालना, रुमन आप सिरिंज के माध्यम से निकाल सकते हैं। 18 नंबर निडल लेके रुमन में डाल के आप वहाँ से वो स्ट्रिप से निकाल सकते हैं, और आप अपने स्ट्रिप पे डालें, और जो स्केल होती है, पीएच स्केल होती है, उससे आप रंग उसका मिला दे। यदि से 6.5 से भी काफ़ी कम है, 5 से भी काफ़ी कम है, तो वो एसिडोसिस का केस बनेगा, और ज़्यादा है तो एल्क्लोसिस का केस बनेगा। हम अगले वीडियो में एल्क्लोसिस की भी बात करेंगे। हमने सिंपल इंडाइजेशन, एसिडोसिस इंडाइजेशन पर प्रॉपर वीडियो बना दिया है। तीसरा हमारा वीडियो बनेगा एल्क्लोसिस इंडाइजेशन पर, तो वो आप देख लेना किस वजह से एल्क्लोसिस इंडाइजेशन होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। इसी के साथ पेशाब का जो पीएच रहती है वो भी इसी प्रकार से कम हो जाता है ना, 5 से भी कम हो जाता है पेशाब का पीएच। और रुमन का पीएच मैंने बताया था 5 से कम हो जाए तो एसिडोसिस कंडीशन कहलाती है। और दूसरा का एक तरीका है, आप हिस्ट्री से, केस हिस्ट्री से पता कर सकते हैं कि पशु को किस वजह से यह प्रॉब्लम आई है। यदि पशु मालिक बताते हैं कि इसको हमने रिजगा ज़्यादा खिला दिया, बरसिम ज़्यादा खिला दी, कोई दलहनी फसलें खिला दी, तो वो एल्क्लोसिस का केस बनेगा। उसका ट्रीटमेंट आपको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। बाकी यदि पशु मालिक बताते हैं कि मैंने कार्बोहाइड्रेट युक्त यानी कि मैंने दाना मिश्रण पशु को ज़्यादा दे दिया है, तो वह स्थिति इस प्रकार के केस की बनेगी एसिडोसिस की, है ना। तो यह स्थिति बनती है। तो आपको केस हिस्ट्री से भी पता लग जाता है, यहाँ पे जो अपने पीएच हिस्ट्री आती है उसके माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसके उपचार की। देखिए, उपचार के बारे में बताने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ना। चैनल का जब बायो रहता है वहाँ मैंने व्हाट्सअप चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप की भी लिंक दे रखी है, जहाँ आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसके उपचार की। एसिडोसिस के उपचार में उपयोग की गई दवाइयों के बारे में आपको ध्यान से देखना चाहिए। जैसा कि मैंने इसमें लिख रखा है, इंजेक्शन NSAID या रेंटोज जो इंट्रावेनस फ्लूइड है, इसका उपयोग हम इस प्रकार के केसेस में करते हैं। साथ ही सोडियम बाइकार्बोनेट जो रहते हैं, एम्प्यूल आते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन भी आता है ना,
तो यहाँ भी आपको पशु में उपयोग करना है इंट्रावेनस रूट से। इंजेक्शन ट्रेबिवेट लगाना चाहे तो वहाँ भी लगा सकते हैं, बिल्कुल इस केसेस में लगा भी सकते हैं। इंजेक्शन मेलोक्सिकैम या फिर कोई भी जो एनाल्जेसिक दवा है उसका उपयोग आप पशु में कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के केसेस में पशु में पेट दर्द भी होता है। और भी रूमिनल माइक्रोफ्लोरा के लिए या फिर इनडाइजेशन के केस में हम रूमेनेपेस या एमाइलिया बत्तीसा जो पाउडर आते हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं, ओरली हम उसको दे सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो पाउडर आता है उसको भी हम ओरली दे सकते हैं, और रूमेनेपेस और बायोबूस्ट जो बोलस आती है वह भी हम पशु में उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि पशु में किसी प्रकार का आफरा हो रहा है, चाहे वो फ्रोटी ब्लोट हुआ या फिर किसी भी प्रकार का पशु में आफरा हुआ, तो ब्लोटोसिल जो है उसमें सिमेथोकोन सोल्ट रहता है जो फ्रोटी ब्लोट के लिए अच्छा काम करता है। तो इस प्रकार के केस में आप यदि इंट्रारूमिनल या फिर ओरली आप या टायरल या फिर ब्लोटोसिल, एक टायरल और एक ब्लोटोसिल मिला के आप इंट्रारूमिनल रूट से डाल देंगे तो पशु को काफ़ी आराम मिल जाता है। चलिए, तो सबकी अगर डोज बता दूँ तो NSRL रिंटोज जो है आप इसमें से कोई भी चुन सकते हैं या फिर सब भी ले सकते हैं। जैसे 2 बोतल रिंटोज की लेंगे 1 लीटर, और 1 लीटर RL और 1 लीटर NS भी लेंगे तो भी पर्याप्त है। और इसी को यदि ज़्यादा काम बिगड़ा हुआ है, लाइक ज़्यादा इंडाइजेशन का केस देखने को मिल रहा है और डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है, तो आप इसको लगातार या तो BD भी उपयोग कर सकते हैं, 5-5 लीटर तक भी उपयोग कर सकते हैं, सभी को कॉम्बो में, है ना। तो NSRL रिंटोज भी आप इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो एम्प्यूल आते हैं 25 ml के आते हैं, 4 एम्प्यूल आप लगा सकते हैं। टोटल 100 ml डोज जो है बड़े पशु के लिए पर्याप्त डोज है, आप उपयोग कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का इंट्रावेनस रूट से। दूसरी जो बोतल रहेगी उसमें आपको ट्रेबिवेट लगाना है। ध्यान रहे, एक ही बोतल में आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, ट्रेबिवेट, कोई भी इंट्रावेनस जो इंजेक्शन लगा रहे नहीं लगाना है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट अलग बोतल में डालना है और ट्रेबिवेट इंजेक्शन है वो भी अलग बोतल में डालना है। साथ ही आप मेलोक्सिकैम या फिर जो भी अदर आपके मैग्लूडाइन हो गया, काफ़ी सारे एनाल्जेसिक इंजेक्शन है, उसका भी उपयोग आप पशु में कर सकते हैं। उसके अलावा CPM का तो आपको उपयोग करना ही है। और बोलस के तौर पे आप पाउडर के तौर पे रूमेनेपेस या फिर हिमालय बत्तीसा दे सकते हैं। इसी के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट जो रहता है पाउडर वो भी दे सकते हैं। और बोलस के तौर पे आप रूमेनेपेस या बायोबूस्ट बोलस दे सकते हैं। तो सबकी डोज बताऊं तो जैसा मैंने बताया था 4-4 या बड़े पशु के लिए 2-2 बोलस आप दे सकते हैं। पाउडर जो है बड़े पशु के लिए 100-100 ग्राम दे सकते हैं। और ट्रेबिवेट इंजेक्शन जो है बड़े पशु के लिए 15 से 20 ml तक उपयोग कर सकते हैं। और मेलोक्सिकैम जो है 15 से 20 ml या फिर 25 ml तक भी उपयोग कर सकते हैं बड़े पशु के लिए यदि ज़्यादा दर्द हो रहा है तो। और ब्लोटोसिल जो हो गया 100 ml होता है और ट्रायरल 100 ml होता है, तो टोटल 200 ml बड़े पशु के लिए पर्याप्त डोज है इंट्रारूमिनल रूट से पशु को दे सकते हैं। तो फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़े। साथ ही यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो मैंने जैसा बताया था मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। जैसे आप मेरा चैनल ओपन करेंगे तो वहाँ आपको दोनों लिंक दिख जाएगी, तो वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।